वेलकम टू आलम मैकेनिकल मास्टर चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ कैविटेशन एंड फ्लैशिंग इन कंट्रोल वाल्व। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमें समझ लेना ज़रूरी है। जो सबसे पहला पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि जो लिक्विड हमारा वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं एट ए कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, जब उसका सफिशेंट कंडीशन अचीव हो जाते हैं तो उस कंडीशन पे हमारा लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसका कुछ रिलेशंस भी हैं। जो प्रेशर आपका डाउन होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन होगा। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम किसी पहाड़ी के ऊपर हैं तो वहाँ क्या होता है, प्रेशर हमारा डाउन होता है ड्यू टू एल्टीट्यूड, यानी एल्टीट्यूड की वजह से हमारा प्रेशर डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, सी लेवल पे 100 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हमारा यहाँ पे चेंज हो गया। तो ये बेसिक कंसेप्ट है कि बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर की वजह से चेंज हो जाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन है। और प्रेशर जो है चेंज हो जाते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एल्टीट्यूड। दूसरा पॉइंट है वेपर प्रेशर। इसको भी समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या है बेसिकली कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस। वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस इन इक्विलिब्रियम विथ ए सॉलिड और लिक्विड इन ए क्लोज कंटेनर एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड ए वेपर प्रेशर। बेसिकली क्या है कि एक आपका क्लोज कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड है, लिक्विड में आपने टेम्परेचर दिया तो लिक्विड कन्वर्ट हो गया गैस में, और गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं कंटेनर से क्या कहते हैं, टकरा करके कोलाइड करके आपका यहाँ एक प्रेशर जनरेट करते हैं। तो इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तीसरा पॉइंट है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज इक्वेशन जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैविटेशन को समझने के लिए। क्या है इसके अंदर कि आपका प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है किसी एक सेक्शन के अंदर वो सेम इक्वल होगा दूसरे सेक्शन के ऊपर, यानी कि बेसिकली कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है। तो आपका P2 फिर काइनेटिक एनर्जी फिर आपका पोटेंशियल एनर्जी, तो ये दोनों तरफ का सम जो है इक्वल होगा। ये बेसिकली बर्नौलीज इक्वेशन कहता है। और दूसरा क्या है कि आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर है और इधर ये स्मॉल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इधर जब भी आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो पोटेंशियल यानी कि प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के अंदर। अब उसी में क्या है कि आपका दूसरा एक पॉइंट है कि जब आपका फ्लो हो रहा है और फिश प्लेट आपने लगा दी, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया। जब आपका इधर से फ्लो हो रहा है ना, ये फ्लो हो रहे हैं, फ्लो जा रहे हैं, तो यहाँ क्या होगी, फ्लो का जो है डायरेक्शन चेंज हो गया आपका। तो सारे फ्लो मिल करके जो एरिया मिनिमम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को वेना कॉन्ट्रैक्ट है। और यहाँ पर क्या हो जाए, वेलोसिटी हाई हो जाएगी, यानी प्रेशर एनर्जी सारे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। उसी तरह से इधर से भी एक पाइप आ रही है, इधर से भी पाइप आ रही है, और ये सारे पाइप जा करके यहाँ मिक्स हो रहे हैं फ्लो। तो यहाँ भी एक वेना कॉन्ट्रैक्टा डेवलप किया है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, प्रेशर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो अब इसको समझ लेते हैं कि अब इसमें क्या, ये जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी पहले समझने की कोशिश की, तो क्या है कि बाय कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखें तो इधर हमारा हाई प्रेशर है, इधर हमारा लो प्रेशर है। ठीक है, तो और यहाँ हमने एक ऑरिफिस प्लेट लगा दी। ठीक है, ऑरिफिस प्लेट हमने लगा दी तो क्या हो रहा है कि इधर से हमारे फ्लो जा रहे हैं। ठीक है, फ्लो जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि
आपका यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है। कहाँ पे? यहाँ पे। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। और प्रेशर एनर्जी सारे किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं। बर्नौलीज थ्योरम क्या बोल रहे हैं? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सारे के सम इस सेक्शन में इक्वल होना चाहिए। तो ये सारे प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे काइनेटिक एनर्जी में। जब ये हमारे क्या हो रहे हैं बेसिकली प्रेशर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस हमारे कुछ यहाँ पे प्रेशर डाउन हो गया। बेसिकली क्या हुआ? प्रेशर डाउन हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस वाले में आते हैं, इस वाले फोटो में। तो अब क्या हो रहा है कि प्रेशर था हमारा, प्रेशर क्या हुआ? इस वाले एरिया में जाके क्या हुआ? इस वाले एरिया में जाके प्रेशर था हमारा, प्रेशर हमारा फिर इधर डाउन हो गया। यहाँ पर वेना कॉन्ट्रैक्टा में प्रेशर हमारा डाउन हो गया। यहाँ पर वेना कॉन्ट्रैक्टा में प्रेशर डाउन हो गया। और दूसरा इसके अपोजिट में क्या हुआ कि वेलोसिटी इंक्रीज हुआ। फिर उसी तरह से हमारे फिर वेलोसिटी, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको इक्वल मिल रहे हैं, तो फिर यहाँ वेलोसिटी उसने सेम अचीव कर ली। लेकिन तब भी हमारा प्रेशर जो है डिफरेंस है, P1 माइनस P2 है। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से, यानी कि प्रेशर हमारा डाउन हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा चेंज हो रहा है। तो जब बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो रहा है तो क्या हो रहे हैं? यहाँ पर वेपर्स में कुछ कन्वर्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ये वेपर्स में सारे कन्वर्ट हो रहे हैं। ये सारे वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये सारे क्या हो रहे हैं? वेपर्स में कन्वर्ट हो, क्योंकि प्रेशर डाउन हो रहा है। तो प्रेशर डाउन होते ही सारे लिक्विड जो है किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? वेपर में कन्वर्ट्स हो रहे हैं। ये वेपर्स में ये सारे क्या हो रहे हैं? बबल्स फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। ये जो हमारा वेपर प्रेशर लाइन है ये सारे हमारा चेंज होना फॉर्मेशन होना शुरू हो जाते हैं। जब ये शुरू होने के बाद जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसको सेम मिल रहा है तो फिर ये वेपर्स क्या कहते हैं कि एनर्जी, फिर वो हमारा एनर्जी अपना रीस्टोर कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर बबल्स जो हैं, ये बबल्स जो है फिर यहाँ पे हमारा कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं। ये कोलैप्स होने के बाद ये साइड से फिर टकराते हैं, यानी नॉइस क्रिएट करती है, यानी वेपर प्रेशर से फिर ये हमारी जो P2 था वो वेपर प्रेशर से ऊपर हो जाता है। तो इस जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म यानी बेसिकली प्रेशर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, फिर बबल्स का जो फॉर्मेशन हुआ और फिर बबल्स जितने भी हैं वो फिर कोलैप्स कर गए। तो इस मैकेनिज्म को बेसिकली हम कैविटेशन के फॉर्म में समझते हैं। उसी तरह से क्या है, यहाँ पर भी वैसी हैं, यानी इनलेट में प्रेशर फिर आउटलेट में प्रेशर, वेना कॉन्ट्रैक्टा में यहाँ पर सारे बबल्स फॉर्मेशन होते हैं और बबल्स क्या हो कोलैप्स हो जाते हैं। तो जहाँ पर बबल्स फॉर्मेशन होते हैं वो फ्लैशिंग बोलते हैं, फिर जहाँ कोलैप्स होना शुरू हो जाता है वो कैविटेशन कहलाता है। तो इस बेसिकली ये कंट्रोल वाल्व में ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये सारा मैकेनिज्म होते हैं। तो ये हुआ। अब दूसरा है फ्लैशिंग। फ्लैशिंग को भी समझते हैं। तो फ्लैशिंग के अंदर सेम चीज़ है कि हमारा फिर इधर से हमारे फ्लो जा रहे हैं, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ हमने ऑरिफिस प्लेट लगा दी। ऑरिफिस प्लेट के अंदर फिर ये हमारे प्रेशर एनर्जी यहाँ ड्यू टू कंस्ट्रक्शन फिर क्या हो रहे हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा कम हो गया, तो यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज हुई, फिर प्रेशर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। फिर उसके बाद जितने भी हमारे, क्योंकि प्रेशर एनर्जी की वजह से क्योंकि हमारा प्रेशर डाउन हुआ तो फिर सारे यहाँ बबल्स फॉर्मेशन शुरू हो गए, फिर ये बबल्स बनना शुरू हो गया, फिर ये सारे बबल्स बनने शुरू हो गए, ये सारे बबल्स बनने शुरू हो गए हमारे, ठीक है। ये सारे बबल्स बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ फिर हमारा बबल्स बनना शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि ये प्रेशर लाइन जो है, प्रेशर लाइन क्या है, ये वाला प्रेशर लाइन, इस प्रेशर लाइन से हमारा ऊपर नहीं जा रहा है, यानी P2 आउटलेट का प्रेशर क्या है, ऊपर, जो वेपर प्रेशर से ऊपर नहीं जा रहा है। बेसिकली यहाँ जो है मिक्स है यानी लिक्विड और वेपर का। तो जो जहाँ पे हमारा वेपर और लिक्विड का जो मिक्स है
उस मैकेनिज्म, यानी कि जहाँ फ्लैशिंग हुआ तो फ्लैशिंग के अंदर ही वो रह गया, यानी ऊपर वेपर प्रेशर के ऊपर नहीं गया। तो इसको जो है, इस प्रक्रिया को, इसको मैकेनिज्म को बेसिकली हम क्या कहते हैं, फ्लैशिंग कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, वे हेवी शॉक वेव डेवलप होते हैं जिसके से नॉइज भी होता है और जो इक्विपमेंट हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। इसका बेसिकली दोनों का हम कंपैरिजन को भी अच्छी तरह से समझ लें कि इनलेट एंड आउटलेट दोनों कंडीशन में लिक्विड था। इसमें क्या था कि इनलेट में लिक्विड था, आउटलेट में हमारा लिक्विड प्लस वेपर था, और ये लिक्विड जो है सब कूल्ड कंडीशन में था इनलेट में, और इसमें भी लिक्विड क्या था, आइदर सब कूल्ड हो सकता है या सैचुरेटेड कंडीशन में हो सकता है इनलेट में। और आउटलेट में जो है प्रेशर जो है वेपर प्रेशर से ऊपर होगा, और यहाँ आउटलेट में जो प्रेशर है वेपर प्रेशर से बिलो होगा। कुछ टाइप्स ऑफ वाल्व्स हैं जो कंट्रोलिंग वाल्व के लिए यूज होते हैं। जनरली बटरफ्लाई वाल्व्स जो हाई कैपेसिटी और इकोनॉमिकल रहते हैं, ग्लोब वाल्व हैं, ये भी गुड कंट्रोल वाल्व होते हैं, डिफिकल्ट है क्लीनिंग के लिए। बाकी वाल्व और प्लग वाल्व जो है ऑन ऑफ के लिए हम यूज करते हैं जनरली। थैंक यू वेरी मच।